हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं योर नेक्स्ट मूव इन लाइफ। आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए अब आपकी ज़िंदगी में? क्या अब आपको आगे करना चाहिए अपनी सिचुएशंस के रिगार्डिंग? अपनी लाइफ में अब आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो इस चीज़ में? सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास हाई प्रीस्टेस, and card number 2 is the Fool card. सो जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड हाई प्रीस्टेस। चलिए देखते हैं कि आपको लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए लाइफ में। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फटाफट से चेक कर लेते हैं करंटली अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1? We have 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, we have Ace of Cups। सबसे पहले तो मुझे आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आप किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। स्पेशली दिस जो थिंग इज़ स्पेशली रिलेटेड टू योर मनी मैटर और योर करियर मैटर या अपॉर्चुनिटीज़ का आपको इंतज़ार है। ये चीज़ भी हो सकती है कि जहाँ पे आपने अपना काम तो कर दिया है, अब आपको रिज़ल्ट का वेट है कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है या रिज़ल्ट कब तक मिलेगा आपको। आपके पेशेंस का जो रिज़ल्ट है वो कब तक मिलेगा आपको, तो आपको उस चीज़ का इंतज़ार है। प्लस आई फील कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो कि करियर ऑल्सो, लव लाइफ ऑल्सो, प्रैक्टिकल ऑल्सो, इमोशनल ऑल्सो। सो समटाइम्स चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है कि कभी जैसे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो आप लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। कभी जैसे कि अगर आपने सारा टाइम स्पेंड करा इन द फैमिली और इन द एंटरटेनमेंट, तो आपने अपने काम को इग्नोर कर दिया, राइट। सो एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस जो है ज़िंदगी में वो बैठ नहीं पा रहा है इस टाइम। प्लस कुछ चीज़ें अभी अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है उनका। हालांकि आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर रखा है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं अब वो आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर रखा है। एंड आई फील कि शायद इन दिनों आप अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, आप अपने डाइट वगैरह का बहुत ध्यान रख रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान रख रहे हो, अपनी हीलिंग का बहुत ध्यान रख रहे हो। बेसिकली आप अपनी इमोशनल हेल्थ का यहाँ पे बहुत ध्यान रख रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि आप किसी को इतनी अपनी वो लिमिट क्रॉस करने ही ना दो कि आप जो हर्ट हो, बिकॉज इन द पास्ट आपने काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हो, ये हो सकता है। तो अब आपको काफ़ी एक ध्यान है अपने इमोशंस का, या बहुत केयर है अपने इमोशनल साइड की, या अपने हार्ट चक्र की आप बहुत वैल्यू कर रहे हो। तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट को बचा के चल रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि नोबडी कैन प्ले विथ योर इमोशंस, राइट। और अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। सो दिस इज़ ऑल इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। चलिए देखते हैं कि अब लाइफ में आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 का नेक्स्ट मूव लाइफ में क्या होना चाहिए? नेक्स्ट मूव, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, queen of wands, 8 of swords, and we have 10 of cups। सो आपका जो नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए ना, सबसे पहले तो आपको इस बात को यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो चीज़ें जितनी बुरी दिख रही हैं
उतनी बुरी है नहीं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि जो नेगेटिव सिनेरियोस आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो ना, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब पूरी एक पिक्चर आप क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में रिगार्डिंग द नेगेटिव सिनेरियोस जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है और आपको उस इल्यूजन से बाहर आना है। ओके, आप ये जो है आपका माइंड एक ट्रिक खेल रहा है। आपका माइंड जो है ये माइंड के वीकनेस की निशानी है कि आपका माइंड जो है आपका कंट्रोल में नहीं है इस टाइम। आपका माइंड कुछ भी आपको दिखा रहा है और आप उस पर बिलीव कर रहे हो, कुछ भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं और आप उस पर बिलीव कर रहे हो, राइट। सो यू शुड आपको हर चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। प्लस यहाँ पे अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि किसी ने आपके हाथ पांव बांध दिए हैं, किसी ने आपका आंखों में पट्टी बांधी है और आप बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लाइफ में स्टक से हो गए हो, सो दिस इज़ नॉट द रियलिटी, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज़ दैट यू स्टिल हैव पावर टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बट आप नहीं मूव ऑन कर रहे हो, आप नहीं उस फेज से निकलना चाह रहे हो, क्योंकि शायद अब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगी है। शायद अब आपको वो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगा है कि ठीक है, दिस इज़ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम ओके। मतलब यू नो कि द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लिविंग इज़ नॉट ओके, but still you are okay with that because that is your comfort zone. Okay, so you are not, you don't want to move on from that. अगर एक comfort zone बन चुका है आपका, so you are happy in that कि okay let's be in this comfort zone, क्यों आगे move on करना लाइफ में। तो अभी ये फिलॉसफी बन चुकी है आपकी, तो ये फिलॉसफी को आपको तोड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। तभी यहाँ पे कार्ड्स आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जो कि दिखा रहा है मेंटल स्ट्रेंथ को, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड। तो आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। वरना जितना मेंटली वीक होना इस टाइम, कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट कर देगा और आप इजीली उसकी बातें मान जाओगे, या आप कभी भी अपने इस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक तो आपको फोकसिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन आपको ऐसी कुछ आर्टिकल्स या ऐसे अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपको इंस्पायर करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, अभी इतना ज़्यादा कंटेंट भरा है यूट्यूब पे, इतना नेगेटिव कंटेंट, और कुछ भी लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं रिगार्डलेस कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में काम भी नहीं आने वाली हैं। कुछ भी नेगेटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी डर पैदा कर रहे हैं लोगों के दिल में, कुछ भी ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था हमारे साथ, समथिंग पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं माइंड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, बिकॉज इससे इंसान और उन चीज़ों में डूबता है और वो नेगेटिविटी और डर जो है माइंड में बढ़ता है। सो यू शुड स्टॉप लिसनिंग टू सच कंटेंट, यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू दोज कंटेंट जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, जो कि आपके माइंड को शार्प करें, जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें। आपको ऐसे कंटेंट को सुनना है, ऐसे कंटेंट को पढ़ना है और ऐसे कंटेंट को ही अपने जीवन में उतारना है। ओके, आपको वाइज बनना है इस टाइम, आपको इस टाइम ऐसे मेंटल फूल नहीं बनना है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड one thing very clearly, that nobody will come to help you in life, you have to help yourself, nobody will come to save you। आप एक बहुत इंडिपेंडेंट सोल हो और आपको ये समझनी पड़ेगी बात। अगर आप सोचो कि मैं उस पर डिपेंड रहूँ, उस पर डिपेंड रहूँ, नो, लोग आपकी हेल्प करेंगे अपने मतलब के हिसाब से, लोग आपको टाइम देंगे अपने मतलब के हिसाब से, एंड आफ्टर दैट यू विल बी अलोन। सो you should understand कि that you are a strong independent person, और आपको गेम भी अपनी लाइफ का वैसे ही खेलना है। लाइफ इज़ अ गेम एंड यू हैव टू प्ले इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। ओके, आपको डिवाइन ने रास्ता दिखाया है, आपको उस रास्ते पे चलना है, आपको अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। और चाहे आपकी लाइफ में कितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हों, आपको उनको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है, उनको अपनी वीकनेस नहीं बनने देना है। आप क्या देख रहे हो, किन लोगों के संग इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरह की बातें आप सोच रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप उस डिप्रेशन वाले फेज़ में डूबते ही जाओगे। ओके, और आपकी ये जो खुशियाँ आने वाली है लाइफ में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स वाली, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपको इमोशनल हैप्पीनेस सारी मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद ही हैप्पी नहीं हो, अगर आप खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो आप किसी सामने वाले को कैसे हैप्पी रखोगे, एंड वाइस वर्सा, राइट। सो आई थिंक
आपको अपने हैप्पीनेस पे ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, गोल्स क्या है, वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, यू फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर गोल्स, बिकॉज एवरी थिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। हर मैजिक आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर दूरी है तो सिर्फ ये है कि आपको अपने बैरियर्स को खोल के आगे बढ़ने की, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करने की, फिर आप उस दलदल में वापस ना जा सको। राइट, सो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पैशन भरना है अपने अंदर। तभी मैं बोल रही हूँ कि ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ो, कंटेंट देखो जो आपके अंदर एक आग पैदा करेगी। येस, आई हैव टू बी देयर। राइट, सो you have to practice these things and this is not a one day task. You have to be continuous, you have to be like okay, रोज़ आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तब जाके वो चीज़ें अचीव होंगी, तब जाके आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली सक्सेस, 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस यहाँ पे मिलेगी। ओके, चलिए यहाँ से और देखते हैं आपका नेक्स्ट मूव, ग्रुप नंबर 1। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सी, यहाँ पे यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि सक्सेस इज़ अश्योर्ड फॉर यू, सक्सेस इज़ देयर फॉर यू इन फ्यूचर, बट गुड प्लानिंग एंड हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड आई थिंक यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग ऑफ दिस। की आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इनमें से। ना तो आप प्लानिंग अच्छे से कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ना आप हार्ड वर्क कर रहे हो। सो यू आर प्रैक्टिसिंग नीदर ऑफ दिस एंड यू आर अज्यूमिंग कि ओके मुझे तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली पॉसिबल। एंड वी है फेब्रुवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। फेब्रुवरी तक आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आप रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो करो तो। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, कोई विश मांग रही है आपकी फैमिली आपके लिए, कोई इच्छा है आपकी फैमिली की आपके लिए, कोई आपकी इच्छा है अपनी फैमिली को लेके, तो वो सारी विशेज़ यहाँ पे पूरी होंगी। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, एग्जैक्टली यही तो आपकी एनर्जी है इस टाइम, डर की, टेंशन की, और आपको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। आपको इसमें बहुत एक कंफर्ट जोन सा लग रहा है कि ओके इट्स फाइन, अच्छी बात है, ये अच्छा है। तो वो नहीं रखना है आपको, तभी तो वो डर जो है आपको और डरा रहा है। आपको डर में कंफर्टेबल नहीं होना है। यहाँ से देखते हैं, सरेंडर। सो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस टाइम कुछ चीज़ों को। ओके, डर को सरेंडर कर दो, डर को सरेंडर ही कर दो ना उसको, कि ठीक है यूनिवर्स आप देख लो क्या मेरा डर सच है नहीं है, जस्ट सरेंडर इट। आप डर क्यों रहे हो, और डर है भी किस बात का आपके अंदर, किस बात की टेंशन है, किस बात की नेगेटिविटी है आपके अंदर। आपके पास बहुत टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आपको लाइफ दी है यूनिवर्स ने, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो सरेंडर कर दो। फ्यूचर कंट्रोल में नहीं है हमारे, और आप फ्यूचर को लेकर टेंशन ले लो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वाई, क्या आपको पता है क्या होने वाला है फ्यूचर में? क्या पता फ्यूचर बहुत अच्छा हो, जो कि अच्छा है आपके लिए। सो वाई टू वरी। देन वी हैव कंपैशन, बी कंपैशनेट फॉर योर सेल्फ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को आप नेगेटिव कर रहे हो। ओके, बी कंपैशनेट, अपने आप को लव करो, अपने बारे में सोचो, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचो, अपने कंफर्टेबल लाइफ के बारे में सोचो। आपको चाहिए आगे जाके लाइफ में, आपको किस तरह की लाइफ इमेजिन करते हो वो सोचो। राइट, सो अपने आप को प्रायोरिटी दो इस टाइम। देन वी हैव लीडरशिप, और अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाओ, खुद समझो कि क्या करना चाहिए आपको इस टाइम लाइफ में, क्या आपकी जिम्मेदारी है इस टाइम आपके प्रति, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, एंड अपनी लाइफ के लीडर खुद बनो। इट्स लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बी योर ओन लीडर, बी वाइज। ओके, एंड एक्शन ओरिएंटेड, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कि पता है कि मेरे गोल्स क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, वेरी मच क्लियर अबाउट योर गोल्स, एंड एब्सोल्युटली नॉन इमोशनल की ठीक है कोई भी किसी ने कुछ कह दिया तो अफेक्ट हो गए हो, ऐसा नहीं बनना है आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। और इमोशंस को तो अभी बैक सीट दे दो, इमोशन की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम आपकी ज़िंदगी में। आपको अभी इस टाइम चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो इस चीज़ पर प्रैक्टिस करो, और फिर देखोगे आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं आने वाले कुछ टाइम में, आप खुद महसूस करोगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो,
And thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Bye, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ में नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फटाफट से चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ करेंटली गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक अभी आपका मैक्सिमम फोकस जो है ना अपनी लाइफ में वो है आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर या फाइनेंसेस के ऊपर, मनी लाइफ के ऊपर, करियर के ऊपर कि मैं कैसे मनी अर्न करूँ, मैं कैसे मनी सेव करूँ, मैं कैसे मनी कमाऊँ और मैं कैसे अपने मनी के सोर्सेज जो है वो इंक्रीज़ करूँ। सो आई थिंक आपका फोकस जो है इस टाइम मोस्टली वही है और आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो रखे हो अपनी ज़िंदगी में। बट ये भी हो सकता है कि यू आर रनिंग आफ्टर मनी, बट मनी सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है कि जितना फास्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मनी आपकी ज़िंदगी में आए उतना फास्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ डिलेज हैं या थोड़ी सी स्लोनेस है, स्लो प्रॉफिट है आपकी ज़िंदगी में या स्लो ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए अपनी सैलरी में तो वो नहीं मिल रहा है। ओके, जो आप नॉर्मल अर्न कर रहे हो उतना उतना कर रहे हो, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि मुझे इससे बेटर जॉब मिल जाए तो भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं आपकी तरफ। या आप सोच रहे हो कि मैंने हार्ड वर्क तो किया है या मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो उस तरह की जॉब नहीं मिल पा रही है आपको, राइट। सो या फिर आपका बिजनेस जितना आपने सोचा है कि उस लेवल पे ग्रो करे उतना नहीं कर पा रहा है। सो एक थोड़ा सा एक हर्डल भी है, डिले भी है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से, या यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप और सोचो किस तरह से आप सिचुएशन को और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप और ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर सकते हो लाइफ में, थोड़ा सा और सोचो। बट येस, ग्रोथ इज़ स्लो, हालांकि ग्रोथ है। आपको काफ़ी मतलब समझ में भी आ रही है मनी की वैल्यू क्या है लाइफ में और आप काफ़ी सीरियस हो रहे हो अपने मनी और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आप बहुत सीरियस भी हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं बस कैसे करके अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंट करूँ ज़िंदगी में। सो येस, यू आर आफ्टर योर फाइनेंशियल सक्सेस। आपका ध्यान अभी वहीं है मोस्टली अपनी लाइफ में और आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं जो कि ऑफ कोर्स मनी से ही पूरे हो सकते हैं। बट आपको ये लग रहा है कि जितना स्पीड से ग्रोथ होनी चाहिए ज़िंदगी में उतनी अभी नहीं हो रही है। बट यू आर ट्राइंग हार्ड, यू आर पॉजिटिव, यू आर ग्राउंडेड एंड यू आर कॉन्फिडेंट। ये कि आप कॉन्फिडेंट तो पूरे हो कि जो भी है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने हिम्मत नहीं हारी है, चाहे सिचुएशंस अभी स्लो चल रही हैं लेकिन आपने अभी हिम्मत नहीं हारी है कि आप वैसे हिम्मत हार के बैठ गए हो, ऐसे नहीं, आप ट्राई करते रहते हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब आपका लाइफ में नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, we have Page of Cups, Four of Swords, Page of Wands, Death, and we have Hierophant. यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि शुरू से शुरू करो। मतलब अभी भी कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो शायद अभी आप मिस आउट कर रहे हो अपनी जर्नी में। चाहे जर्नी अब वो कोई भी हो, चाहे जर्नी वो रिलेशनशिप जर्नी है, चाहे जर्नी वो मनी की जर्नी है, एनीथिंग, बट बेसिक थिंग्स यू आर मिसिंग आउट। आपका ड्रीम है कि मैं एकदम हायर लेवल पे पहुँचूँ, बट आपको स्टार्ट लोअर लेवल से ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपना पैर लास्ट सीढ़ी के ऊपर नहीं रख सकते हो, आपको फर्स्ट सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गो वन स्टेप एट ए टाइम। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। क्या आप जिस पाथ पे चलना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको उसके बारे में सारी नॉलेज है, आपने हर चीज़ पढ़ ली है, हर चीज़ यू आर हैव यू अचीव्ड everything that is required to go in that journey. For example, if you want to go in a particular field, क्या आपको उस फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज है? सो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो अगर नहीं है सो टेक अ ब्रेक, नॉलेज लो उस चीज़ के रिगार्डिंग एंड देन मूव अहेड इन लाइफ एंड देन यू विल सी कि आप टॉप पे पहुँच रहे हो, राइट। सो आई थिंक अभी बेसिक्स ही यहाँ पे शायद क्लियर नहीं है। आप पहुँचना चाहते हो क्वीन और नाइट के लेवल पे, बट आपके लिए कार्ड आए हैं पेज वाले।
सो आई थिंक यूनिवर्स इज सेइंग स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप कोई काम है आप बहुत टाइम से कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि उस चीज़ में आप सक्सेस नहीं मिल रही है, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपनी फील्ड चेंज करो. आप अपना या तो फील्ड चेंज करो या अप्रोच चेंज करो या तरीका चेंज करो, रास्ता चेंज करो, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज दैट यूनिवर्स इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. या तो काम करने थोड़ा सा इनोवेशन लेके आओ, ये चीज़ भी हो सकता है. ओके, सो ये चीज़ पॉसिबल है. प्लस यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि यस आप थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, बट रेस्ट भी करो. ठीक है, अपनी बॉडी को रेस्ट भी दो. काम करने के टाइम काम, रेस्ट के टाइम रेस्ट, वो भी ज़रूरी है. जितना आपसे हो सकता है उतना करो, बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर करो. ठीक है. और एक और चीज़ है यहाँ पे कि मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है इस टाइम. आई थिंक अभी तक जो आप काम कर रहे हो वो भी तक आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रह के कर रहे हो कि ठीक है ये मेरा कंफर्ट जोन है, इस दायरे से मुझे बाहर नहीं निकलना है. नो, ये नहीं करना है आपको. आपको अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं छुपी हुई है. ओके, आपके कंफर्ट जोन में आप बहुत कंफर्टेबल हो, यार ओके, यूर इमोशनली फाइन, सेटिस्फाइड, ठीक है, जितना है उतना काफ़ी है. बट क्या पता आपकी लाइफ में आगे बड़ी सक्सेस लिखी और आप अपने कंफर्ट जोन के चलते आप उस सक्सेस को नहीं देख पा रहे हो. सो फ्रॉम पेज ऑफ कप्स कम इन पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी. एक्सप्लोर न्यू ऑप्शन, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और देखो क्या इनोवेट आप कर सकते हो, और क्या आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और क्या आप नया कर सकते हो लाइफ में, और कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो ज़िंदगी में. सो ये करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम. सो ट्राइंग न्यू ऑप्शंस, ट्राइंग न्यू वेज टू डू थिंग्स, दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द मैजिक दैट यू नीड टू डू. ओके, आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा इस टाइम, तभी आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन. तो सोचा कि वो बड़ा चेंज कब आएगा मेरी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. तभी रेड कार्ड आया यहाँ पे. तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने अप्रोचेस को, अपने तरीक़ों को या अपने आप को चेंज करोगे. यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. यू विल अंडरस्टैंड कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं. जब आप उसको एनालाइज कर लोगे तभी आप इस हेरोफिन की एनर्जी में पहुंच पाओगे, जहाँ पे यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, सेटिस्फाइड, जहाँ पे आपने वो हायर लेवल को टच कर लिया होगा, जहाँ पे आप उस टॉप लेवल पे पहुंच चुके होगे. नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन एवरी वे आप उस हायर लेवल पे पहुंच चुके होगे. और कहीं ना कहीं ये डिवाइन यही चाहता है. अभी हेरोफिन कार्ड आया यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन का प्लान ही ये है. डिवाइन आपको टॉप पर ले जाएंगे, बट उनकी भी अपना एक जर्नी है. वो चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी को वैसे चलो जैसे वो चाहते हैं. आप अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करो. जैसे कि फूल कार्ड रेजोनेट कर रहा है. फूल कार्ड ये 0 नंबर का कार्ड है. ये दिखा रहा है फिर से शुरुआत करने वाली एनर्जी को, फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट, एक यूथफुल एनर्जी, यंग एनर्जी. सो यूनिवर्स आपसे वो एनर्जी चाह रहे हैं, वो यूथफुल यंग एनर्जी, नो मैटर योर एज. शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है, बट दैट न्यू बिगनिंग, न्यू वाइब्स, न्यू वाइटैलिटी कि यस अब जो हुआ वो हुआ, आप शुरू से शुरू करते हैं ज़िंदगी को. वो वाली एनर्जी यूनिवर्स चाह रहे हैं आपसे. तब जाके वो हायर लेवल आपका अचीव हो पाएगा. बिकॉज जो अप्रोच आपका चल रहा है लाइफ को लेके, उसमें बहुत डिलेज हैं, उसमें बहुत ब्रेक्स हैं. आई थिंक या तो एनालाइज करो कि कहाँ गलती है, उसको चेंज करो. बट चेंज यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपके लिए. चेंज है, और आपको चेंज जो है बहुत बेसिक लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि चेंज कहाँ लाना है. बहुत ही बेसिक लेवल पे उतर जाओ और वहाँ सोचो. अभी भूल जाओ किंग क्वीन वाली पोजीशन को, अभी पेज वाले लेवल पे आओ कि यस कहाँ बेसिक्स कहाँ गलत हो रहे हैं मेरे, क्या बेसिक में मुझे क्या और अपग्रेड करना है चीज़ों को. तब जाके आप इस हायर लेवल ऑफ हायर हेरोफिंट एनर्जी में आप पहुँच पाओगे. चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मूव, ग्रुप नंबर 2. ब्रेड, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. सो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स आएंगे. हेरोफेंट वाली एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में, बट आफ्टर कुछ चेंजेस आने बाकी है. यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो मे बी पॉसिबिलिटी कि आप एकदम राइट पाथ पे चल रहे हो इस टाइम, बट द अप्रोच इज लाइक नीड्स टू बी चेंज. मे बी आपका डेस्टिनेशन तो सही है कि हाँ डेस्टिनेशन इज़ फाइन, बट अप्रोच कैसे कर रहे हो,
कुछ और करने की ज़रूरत है आपको, कुछ और अपग्रेड करना, कुछ और नॉलेज लेना उस चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ और अपने आप को चेंज करना, इज़ दैट सो? तो वो समझो और फिर उस बात को पकड़ो. Then we have someone is behaving stupidly. I don't know who is this person, but I feel it is you. कि शायद आप कुछ चीज़ों में काफ़ी stupidly behave कर रहे हो इन द फॉर्म कि आप डायरेक्टली लास्ट जो स्टेयर है उस पर जाना चाहते हो. नो, यू हैव टू क्लाइम वन स्टेयर एट अ टाइम. ओके, यू कैन नॉट क्लाइम द लास्ट स्टेयर. आपको जाना पड़ेगा एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से. सो अपने हायर लेवल को पहचान के रखो, बट स्टेप बाय स्टेप चलो. जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर. वाओ, वी हैव लैडर. वी वर टॉकिंग अबाउट द लैडर्स एंड लैडर वाला ही कार्ड आया है, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस. सो यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि देखो सीढ़ियाँ आराम आराम से चढ़ो, जल्दबाजी नहीं है. आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ तो आप पहुँच ही जाओगे, वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, बट आराम से, वरना पैर फिसल सकता है. ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करो. रास्ता सही है, ओके, बट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. समझो कि कहाँ मैं और अपने आप को अपग्रेड करूँ. क्या मैं अपने बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, क्या मुझे उससे बाहर निकलना चाहिए? तो वो चीज़ें एनालाइज करके, और वो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता. चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2. फिजिकल एक्टिविटी. फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेजीनेस को भी दिखा रही गई ना कहीं. सो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस आप शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो. ये चीज़ भी पॉसिबल है कि शायद आप उतना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो. आपके सपने बड़े हैं, बट आपका हार्ड वर्क बहुत कम है इस टाइम. सो आई थिंक यू शुड फिजिकली बी एक्टिव टू अचीव योर गोल, बिकॉज अगर सपने बड़े हैं तो आपको एफर्ट भी बहुत करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए. Plus universe is saying कि please focus on your body also. Your body is the one that will be with you till the end of your life. आपकी बॉडी अगर अच्छी है तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, आप अच्छे से अपने चीज़ों को हैंडल कर पाओगे. सो फोकस ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी. देन हैप्पी एंडिंग. सी हैप्पी एंडिंग तो है आपके लिए, हैप्पी एंडिंग ही होगी एंड में आपके लिए सब कुछ. हैप्पी एंडिंग, हैप्पी बिगनिंग इज़ देयर फॉर यू, बट चेंजेस थोड़े से लाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, एंड देन यू विल सी कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपके लिए. देन न्यू बिगनिंग. सो मैंने कहा था हैप्पी एंडिंग एंड हैप्पी बिगनिंग. सो हैप्पी एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग वही कार्ड आए हैं आपके लिए. सो येस, हैप्पी एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर यू, बट यू नो यू हैव टू वर्क फॉर इट. यू हैव टू एनालाइज. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता है, कभी कभी स्मार्ट वर्क चाहिए होता है. आई थिंक आपको स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे. आपको समझना है कि ओके क्या चेंज करूँ मैं अपने आप पे, कैसे अपना अप्रोच को बदलूँ मैं कि ये न्यू बिगनिंग आए मेरी लाइफ में. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ पे हेल्प और गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.